जैसे हमारे देश और दुनिया से डायनासोर लुप्त होता जा रहा है, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। बहन, ये चुनाव तो ठीक तरीके से निपट जाएगा, लेकिन इसी चुनाव में मुझे लगता है कांग्रेस भी निपट जाएगी। 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का नाम लेंगे तो 10-5 साल के बाद बच्चे पूछेंगे कौन कांग्रेस? अरब के मुस्लिम देश है, अपने यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान से किसी को दिया है तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस की हालत यही हो रही है। तो ये बिग बॉस का घर बनी हुई है कांग्रेस, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। महेश कश्यप यदि आपके सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में उठाने का काम कोई करेगा तो आपका महेश कश्यप ही करेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और प्रचार प्रसार जो है अंतिम चरणों पर है। बड़े नेता जो है मैदान पहुंच चुके हैं और एक से बढ़कर एक बयानबाजी हो रही है। आज चूंकि बस्तर में राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका दौरा था। दंतेवाड़ा जिला के गीदम क्षेत्र में उनकी सभा थी और इस सभा में उन्होंने कांग्रेस के नेता और पूर्व की कांग्रेस सरकार सबको घेरा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने तीखा हमला करते हुए ये कहा है कि डायनासोर की तरह कांग्रेस पार्टी भी एक दिन विलुप्त हो जाएगी। इसके अलावा बिग बॉस का सीरियल का उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरह से बिग बॉस के सीरियल में घर के अंदर में लड़ाई होती है, मेंबर जो होते हैं वो लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ते हैं, उसी तरह कांग्रेस में जो इन दिनों लड़ाई चल रही है उसकी तुलना उन्होंने बिग बॉस के टीवी सीरियल से कर दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, आप आगे वीडियो में देखेंगे कि राजनाथ सिंह ने पूरे भाषण में क्या कुछ कहा। उनकी 5 जरूरी जो बड़ी बातें हैं वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन स्थान पर जहां भी मैं जा रहा हूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश गया था, राजस्थान गया था और आज आप लोगों के बीच छत्तीसगढ़ में हूं। बहनों भाइयों, अभी कुछ ही महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ और फिर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हमारा यह कहना है कि क्यों ना विधानसभा और लोकसभा चुनाव सारे देश के एक ही बार करा दिए जाएं ताकि जनता का समय भी बचे और साथ ही साथ संसाधन भी बचे। मैं समझता हूं सबसे बेहतर स्थिति होगी अब स्थानीय निकायों के चुनाव सारे देश भर के एक बार हो जाए। और मैंने देखा है कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां मैं गया हूं, जनता ने तालियां बजाकर इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। और हमको इस बार चुनाव में लगता है, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, ये दोनों कांग्रेस, ये चुनाव तो ठीक तरीके से निपट जाएगा, लेकिन इसी चुनाव में मुझे लगता है कांग्रेस भी निपट जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने बीच में 5 साल का उनको समय दिया था, भाई 15 साल यहां भाजपा की सरकार को देख लिया, अब जरा 5 साल जरा हम कांग्रेस की सरकार को देख लें। देख लिया आपने, उसका स्वाद आपको मिल गया। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे, निपट जाएंगे, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस भी निपट जाएगी। हमको तो ऐसा ही माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है, मेरा पक्का विश्वास है। कांग्रेस की सारे देश में हालत यह होती जा रही है कि मुझे लगता है कुछ समय के बाद लोग पूछेंगे एक दूसरे से, 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का नाम लेंगे तो 10-5 साल के बाद बच्चे पूछेंगे कौन कांग्रेस? जैसे हमारे देश और दुनिया से डायनासोर लुप्त होता जा रहा है, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। बहनों भाई, कभी कभी हिंदू मुसलमान का आरोप लगा देते मोदी जी के ऊपर, भेदभाव करते हैं। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के अरब के 5 देशों ने हमारे मोदी जी को 5 देशों ने, अरब के मुस्लिम देश है, अपने यहां का सबसे बड़ा सम्मान से किसी को दिया है तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान देने का काम किया। यह है भारत की हैसियत। और हमारे नौसेना के कुछ पूर्व अधिकारी कतर में काम करते थे। दुनिया का दूसरा देश है कतर, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। किसी कंपनी में काम करते थे, किसी मामले में वहां की सरकार ने उनको वहां की अदालत ने फांसी की सजा दे दी। जब हमारे प्रधानमंत्री को मालूम हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट देर नहीं की और उन्होंने कतर के राष्ट्रपति को टेलीफोन मिलाकर बात किया कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर जो यहां काम करते थे उनको फांसी की सजा हो गई। तो बहनों भाइयों, भारत का प्रभाव देखिए दुनिया में, प्रधानमंत्री का प्रभाव देखिए कि वहां के राष्ट्रपति ने हमारे उन पूर्व अधिकारियों को जिनको फांसी की सजा हो गई थी,
उन्हें चटपट उनकी फांसी की सजा माफ कर दी और वहां की जेलों से निकलकर वह भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की ताकत। कांग्रेस निरंतर कमजोर होती जा रही है। यहां पर टीवी देखते हैं आप लोग कि नहीं देखते? टीवी देखते हैं? टीवी में एक बिग बॉस का शो आता है, देखते हैं कि नहीं? बिग बॉस का शो कितने लोगों ने देखा है? पीछे के लोगों ने बिग बॉस का शो देखा है कि नहीं? नहीं देखा होगा यार। कांग्रेस की हालत यही हो रही है इस समय। यह बिग बॉस का घर बनी हुई है कांग्रेस। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं मेरे बहनों भाई, बड़ी संख्या में। और भारत की बढ़ती ताकत के कारण सारी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। दुनिया में कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हो जाए, यानी गरीबी की संकट से उनको छुटकारा मिल जाए। पहली बार दुनिया में किसी देश पे हुआ है तो केवल और केवल भारत में हुआ है बहनों भाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस तो अब जंग लगा हुआ लोहा हो गया। जंग लगा हुआ लोहा है कांग्रेस इस समय। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से आप विजय दिलाइए। अभी आपके प्रत्याशी महेश कश्यप को मैं सुन रहा, बहनों भाइयों, महेश कश्यप को मैं सुन रहा था और महेश कश्यप के चेहरे की ओर भी मैं देख रहा था। महेश कश्यप के अंदर गजब की चिनगारी हमको देखने को मिली है, गजब की चिनगारी देखने को मिली। और बहनों भाइयों, महेश कश्यप को बहुत ही प्रभावी तरीके से बोलते हुए मैंने सुना है। बहुत अच्छा भाषण देते हैं महेश कश्यप। आप ये समझ लीजिए, महेश कश्यप यदि आपके सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में उठाने का काम कोई करेगा तो आपका महेश कश्यप ही करेगा। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी महेश कश्यप को कमल के फूल का बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाएं और उन्हें भारत की संसद में भेजें। यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।